हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है। ठीक है, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। तो बहुत कन्फ्यूज़न है आपके मन में कि कौन सी हॉबीज़ सेलेक्ट करें ताकि आपका एग्जामिनर अगर इंटरव्यूअर अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करे भी कि ये कैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए या एज ए टीचर आप अपनी हॉबी को कैसे एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग में, तो आप उसका आंसर कैसे कर पाएंगे और कौन सी सबसे अच्छी हॉबी होगी बताने के लिए, जो डेफिनेटली कॉमन है और सब में मिलती भी है। ठीक है, तो मैं ऐसी ही आपसे 15 हॉबीज़ के बारे में बात करूंगी जिनमें उसका रीज़न भी बताऊंगी कि यानी वो हॉबी आपकी कैसे टीचिंग में आपकी एज ए प्राइमरी टीचर वो कैसे हेल्प कर सकती है पढ़ाने में या बच्चे को सिखाने में। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। पूरी हर एक हॉबी और उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर हो भी तो आप उसके बारे में कैसे इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम बात करते हैं। पहली हॉबी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रीडिंग। तो रीडिंग अगर आप अपनी हॉबी बताते हैं और आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि ये आपके क्लासरूम टीचिंग में या एज ए प्राइमरी टीचर आप इसको कैसे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबी को, तो आप बताएंगे कि रीडिंग क्या करती है, हेल्प्स टू इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज इन वेरियस सब्जेक्ट्स। कि भाई जो आपकी हॉबी है रीडिंग, ये एक तो वोकैबुलरी को इंक्रीज करती है, नॉलेज को इंक्रीज करती है, जिससे आप बच्चे को नए नए वर्ड्स के बारे में बहुत इफेक्टिवली सिखा सकेंगे। तो हो गई ना रीडिंग का यूज़। नेक्स्ट है राइटिंग। अगर आपको लिखने की हॉबी है या लिखना आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कैसे एज ए टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये कैसे फ्रूटफुल होगी बच्चों के लिए। तो आप बताएंगे कि राइटिंग से आपका क्या होगा, आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का स्किल आएगा। ठीक है, कि आप अपने थॉट्स को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हो दूसरों के सामने, तो वही आप बच्चे को भी सिखाएंगे। ठीक है, अगला है पेंटिंग और ड्राइंग। अगर पेंटिंग या ड्राइंग करने का आपकी हॉबी है तो डेफिनेटली आपको कलरिंग करने का या कलर करने का शौक भी होगा। तो अपने आप में ही आप एक बहुत ही रंगीन व्यक्ति है, तो कलरफुल व्यक्ति है। तो आप इसमें क्या बता सकते हैं कि इट हेल्प्स टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड कैन बी यूज्ड इन क्लासरूम फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, है ना। लाइक पेंटिंग हो गया, और आप छोटी मोटी वॉल पेंटिंग बनवा सकते हैं बच्चे से, उन्हें सिखा सकते हैं, तो इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हॉबी जिसके बारे में बात करूंगी, गार्डनिंग। गार्डनिंग कैसे आपको हेल्प करेगी बच्चों को टीच करने में, तो आप क्या बताएंगे कि गार्डनिंग कैन बी स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी। कि भाई इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है गार्डनिंग करने से। एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू टीच चिल्ड्रन अबाउट द एनवायरमेंट। कि एनवायरमेंट हम बच्चों को गार्डनिंग करते करते सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके टीचिंग में हेल्प हो गई। इसके अलावा अगर आपको कुकिंग या बेकिंग का शौक है, हॉबी है, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं और बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल होगी। आप इसका क्रॉस क्वेश्चनिंग का आंसर इस तरीके से कर सकते हैं कि कुकिंग कैन बी a fun hobby that can be shared with the students and also teach life skills such as following direction and measurement। कुकिंग से आप बच्चे को डायरेक्शन, मेजरमेंट वगैरह सिखा सकते हैं कि भाई अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें मेजरमेंट से कैसे, मतलब कि हमें कितनी क्या चीज़ें उसमें डालनी है, तो आप मेजरमेंट सिखा सकते हैं कुकिंग से, है ना। कुकिंग अगर आपकी हॉबी है। इसके अलावा अलग अलग डिशेज़ के बारे में आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कहाँ से क्या मिलता है, मसाले कहाँ से आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको एनवायरनमेंट भी आप उससे सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर किसी की फोटोग्राफी हॉबी है, फोटोग्राफी करना, तो वो कैसे हेल्प करेगी एज ए टीचर। तो फोटोग्राफी कैन बी यूज टू क्रिएट विजुअल एड्स फॉर टीचिंग और एज ए वे टू डॉक्यूमेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़। यानी आप अपनी फोटोग्राफी की हॉबी को कैसे बच्चों के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, आप उससे विजुअल एड्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप अलग अलग, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है, मान के चलिए कि आप नेचर की फोटोग्राफी करते हैं, अलग अलग पक्षियों की, है ना, सुंदर सुंदर तस्वीरें निकालते हैं, तो आप बच्चों को उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं ना, दिखा करके। तो आप एनवायरनमेंट यहाँ भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में आप उनको जानकारी दे सकते हैं, तो हुई ना हेल्प। आगे बात करते हैं। अगर आपकी हॉबी है योगा करना, मेडिटेशन करना,
तो आप इसके बारे में कैसे बताएंगे कि योगा और मेडिटेशन कैन बी ए ग्रेट वे टू रिलीव स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग विच कैन बेनिफिट फॉर बोथ एंड टीचर एंड द स्टूडेंट्स, कि दोनों के लिए ही अच्छा है। अगर वो फिट रहेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप उसमें बच्चों की हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर म्यूज़िक का आपको शौक है, ठीक है, आपको गाने गाना या भजन गाना या कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग गाना बहुत पसंद है, तो आप या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको पसंद है, तो आप क्या अच्छी अच्छी पोएम्स बना सकते हैं। अगर आपको म्यूज़िक का शौक है, उनकी बहुत अच्छी अच्छी राइमिंग निकाल सकते हैं, है ना, जिससे आपके क्लासरूम में भी आपको आप कैसा एनवायरनमेंट बना के रखेंगे, बिल्कुल म्यूज़िक वाला कल्चर बना करके रखेंगे कि हर चीज़ को उसी तरीके से बच्चे को सिखाना, ठीक है। तो ये आप किस तरीके से हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको स्पोर्ट्स या फिटनेस की वाली आपकी हॉबी है, कोई स्पोर्ट आप खेलते हैं, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, कोई भी आपका ऐसा स्पोर्ट्स हो जो आपको खेलना पसंद है, तो उसमें आप क्या आप बच्चों को खिला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो डेफिनेटली आप जो है बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे क्लासरूम में पढ़ाते समय, है ना, आपको आलस वाली स्थिति नहीं आएगी। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। इसके अलावा आप हमेशा एक्टिव रहेंगे और हेल्दी रहेंगे और बच्चों को भी वो चीज़ें सिखाएंगे उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है KVS में, तो डेफिनेटली ये आपकी हॉबी वहाँ काम आएगी। आगे बात करते हैं, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, ठीक है, अगली हॉबी क्या है, ट्रैवलिंग। अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो कैसे वो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप बताएंगे ट्रैवलिंग कैन प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स विच कैन बी शेयर्ड विद योर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो यूज टू टीच जियोग्राफी एंड कल्चर। आप बच्चे को जियोग्राफी पढ़ाने में, हिस्ट्री पढ़ाने में, है ना, उनके अलग अलग कल्चर के बारे में बताने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ट्रैवलिंग की हॉबी है, ट्रैवलिंग का शौक है, तो वो आपकी यहाँ हेल्प करेगा। तो ये थी कुछ हॉबीज़ जो आपको, आई होप इनमें से कोई ना कोई आपको आपके काम की मिल गई होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर और कोई कुछ बचती है, डांसिंग, हाँ डांसिंग हो सकती है ना, तो डांसिंग डेफिनेटली आप बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़, डांस कंपटीशन में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर और भी कोई ऐसी बचती है और जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, इनसे अलग कोई हॉबी और उसका क्रॉस क्वेश्चन उससे क्या हो सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में है जो इनमें नहीं आया वो वाली हॉबी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यही थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम NEP 2020 के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।